जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कुक ट्रेड्समैन से क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जब आप क्रस्ट को बिना फीलिंग के ब्रेक करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, क्रस्ट को बिना फीलिंग के बेक करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसा सब पूछा है आपसे। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, इस वेकिंग तकनीक को ब्लाइंड वेकिंग कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? इस वेकिंग तकनीक को हम लोग ब्लाइंड वेकिंग कहते हैं। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको इसमें अलग लैंग्वेज मिलती है और हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो अलग होती है, क्योंकि पेपर भाषा में आपको इसी तरह से पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो या आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पैन टस्कानो क्या है? जो पैन टस्कानो होता है वो क्या है? पैन टस्कानो को टस्कन ब्रेड भी बोलते हैं। तो ऐसा आपको टस्कन ब्रेड को क्या कहते हैं ऐसा भी पूछ सकते हैं, या पेन टस्कानो क्या है ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आंसर है आपका पेन टस्कानो टस्कनी से उत्पन्न होता है। किससे? टस्कनी से उत्पन्न होता है। यह एक बड़ी स्प्रिंगदार रोटी है जो सफ़ेद पाव के समान है। जो आपका सफ़ेद पाव होता है उसके समान होता है। क्या चीज़? पेन टस्कानो। और यह एक बड़ी स्प्रिंगदार रोटी के समान होता है या रोटी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रियोच का आटा बनाते समय आपको किन मुख्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है? ब्रियोच का जो आटा होता है वो कौन सा आटा होता है और उसको बनाते टाइम आपके पास कौन सी सामग्रियाँ आवश्यकता होती है, मतलब कौन सी सामग्रियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर है, यदि आप ब्रियोच का आटा बना रहे हैं तो आप मुख्य सामग्री जो आपको उपयोग करने की आवश्यकता होगी वह है मक्खन और अंडे, चीनी, नमक, खमीर और दूध। ये जो आपका मक्खन, अंडे, चीनी, नमक और खमीर और दूध, यह आपकी मुख्य सामग्री हैं ब्रियोच का आटा बनाने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया, आपको हमेशा गेहूं का आटा कहाँ स्टोर करना चाहिए? जो आपका गेहूं का आटा होता है उसे आपको कहाँ रखना चाहिए, मतलब सही जगह पर उसे कहाँ पर होना चाहिए? तो आंसर है, साबुत गेहूं के आटे में वसा की मात्रा अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो साबुत अपना गेहूं का आटा होता है उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे खराब होने से बचाने के लिए आपको इसे फ्रिज में रखना चाहिए। आटे को फ्रिज में रखना चाहिए। आप लोग सूखा आटा तो कहीं भी रख सकते हो, लेकिन आपका जो गूथा हुआ आटा होता है अगर आप लोग उसे फ्रिज में रखते हो, कभी कभार रोटी बनाते हो तो बच जाता है, तो उसे आप लोग फ्रिज में रख सकते हो जिससे कि वो खराब नहीं होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंस टार्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो नोट कर लेना कि प्रिंस टार्ट क्या है। तो प्रिंस टार्ट जो होता है वो स्वीडन का एक लेयर्ड केक होता है। क्या चीज़ होता है? स्वीडन का एक लेयर्ड केक होता है। यह चमकीले हरे मार्जिपन से ढका होता है। किससे ढका होता है? चमकीले हरे मार्जिपन से ढका होता है और कस्टर्ड, व्हीट क्रीम, जैम और चीनी से भरा होता है। मतलब कस्टर्ड, व्हीट क्रीम, जैम और चीनी से बना हुआ होता है या भरा होता है, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा भोजन खाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहला कौन सा भोजन खाया गया था। तो आपका आंसर है, अंतरिक्ष में सबसे पहले खाया जाने वाला भोजन सेब की चटनी था। जो आपका सेब होता है उसकी चटनी था। अंतरिक्ष में जो पहली बार खाना खाया गया था वो सेब की चटनी था। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछा गया, खाद्य और आहार संघ किस आश्चर्यजनक सामग्री को कुछ खाद्य पदार्थों में शामिल करने की अनुमति देता है? तो आंसर है आपका, कुछ लोगों को पता है कि फूड एंड डाइटरी
एसोसिएशन व्यापारियों को उत्पादन में बग भागों की ट्रेस मात्रा को शामिल करने की अनुमति देता है। जो जैसे आपकी डाइटरी एसोसिएशन और उत्पादन में बग भाग ट्रेस मात्रा होती है उसे शामिल करने की अनुमति देता है। कौन? खाद्य और आहार संघ। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे महंगा मसाला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कर लेना। पृथ्वी पर सबसे महंगा मसाला कौन सा है? तो आंसर है आपका, वजन के हिसाब से धरती पर सबसे महंगा मसाला केसर है। यह इतना महंगा है कि यदि आप इसका 1 पाउंड खरीदते हैं तो यह आपकी जेब से $5000 मूल्य का सेध लगा देगा। यह उच्च कीमत इस तथ्य के कारण है, मतलब ये इतना महंगा क्यों है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसे उगाना और काटना बहुत जटिल है, मतलब इसे उगाना और काटना बहुत ज़्यादा मेहनती काम है और इसमें अलग अलग फूलों को चुनना और अलग करना शामिल है। जैसे कि आपने देखा होगा इसमें बहुत से फूल होते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, फिर उसे फिर से शामिल करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं, तो इसलिए बहुत ही मेहनती काम है, इसलिए ये मसाला बहुत महंगा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वर्टिटो शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है? अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर से बताएं। तो आंसर है, बुर्टो का अर्थ है छोटा गधा। यह स्पेनिश शब्द बुरो से लिया गया है और जिसका अर्थ है गधा। यह संदर्भित करता है कि कैसे गधों की तरह वरिटोस बहुत सारी सामग्री के अंदर ले जा सकता है। जो मतलब गधा होता है वो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सामग्री अंदर ले जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम है वरिटिटो शब्द। जो गधा होता है उसे आप लोग बुर्टो या वरिटिटो बोल सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में सबसे ज़्यादा कौन सा खाना चोरी हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजाक वाला है और मतलब अच्छा है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा खाना कौन सा चोरी हुआ है। तो आंसर है पनीर, विशेष रूप से यूरोप में विशेष रूप से चोरी हुआ है। जो पनीर का खाना होता है उसे ज़्यादातर इतिहास में चोरी हुआ माना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जिलेटिन बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? जो आपका जिलेटिन होता है उसे बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? तो आंसर है, जिलेटिन बनाने के लिए मुर्गियों, गायों, सूअरों और अन्य जानवरों की त्वचा और हड्डियों से बनता है। जो आपका जिलेटिन होता है वो मुर्गियों, गायों और सूअर जो होते हैं उनकी त्वचा और हड्डियों से बनता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अंडे में एक को छोड़कर सभी विटामिन और खनिज होते हैं, इनमें से कौन सा? मतलब अंडे में जो एक को छोड़कर सभी विटामिन और खनिज होते हैं इनमें से कौन सा? तो आंसर है, अंडे बेहद पौष्टिक होते हैं और इनमें विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन और खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है। अंडे में कैल्शियम, आयरन और जिंक भी होता है ना। अगला क्वेश्चन है, वैध सुशी शेफ कहलाने के लिए आपको कितने वर्षों का प्रशिक्षण देना होगा? तो आंसर है, एक उचित सुशी शेफ बनने के लिए आपको स्टिक राइस बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 साल के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। आपको अताहा इतामे की उपाधि मिलेगी जिसका जापानी में अर्थ होता है शेफ। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार के मांस को बॉम्बे डक कहा जाता है? तो आंसर है आपका, सूखी नमकीन मछली को बॉम्बे डक कहा जाता है। मतलब जो सूखी नमकीन मछली आपकी होती है उसे बॉम्बे डक कहा जाता है। बॉम्बे डक के बाद उस समय मछली को ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जो इसे ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जमे हुए भोजन का आविष्कार किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आंसर है, क्लेरेंस वर्डसे को उस त्वरित फ्रीज तकनीकी को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है और जिसका उपयोग इन दिनों मांस, सब्जियों और अन्य चीज़ों को फ्रीज और स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब जो
आपसे पूछा तो इतना ही गया है कि जमे हुए भोजन का आविष्कार किसने किया, तो आंसर है क्लेरेंस वर्डसे ने। और इससे जो इस टाइम हम लोग सब्जियां, मांस या किसी अन्य चीज़ों को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, वही तकनीक इसमें बताई गई है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट में बताना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको इसका हिंदी इंग्लिश किसी में भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर से, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी कुक रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको बहुत ही डिटेल से और आसानी से समझाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल होने सकती हैं। तो आप लोग उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक।